हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 9 सिविक्स के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इसके बारे में 30 क्वेश्चंस का रिवाइज करेंगे। और ऑलमोस्ट ये जो 30 क्वेश्चंस है पूरे चैप्टर को कवर कर रहा है। इससे आपको एक बेसिक आइडियाज़ लग जाएगा और हम कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें आपका, इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी मतलब बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मतलब पीपल अपना खुद का डिसीजन खुद ले और अपना देश को चलाए। और इस तरह के डेमोक्रेसी प्रोसेस में पीपल किस तरह से रूलिंग करते हैं? क्या डायरेक्टली करते हैं, क्या थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, या कोई लोग ऐसे ही खड़े होके अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं इनका लीडर हूं? ऐसा नहीं है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऑप्शन ए आपका पहला आंसर है, थ्रू देयर रिप्रेजेंट। तो ए है पहला आंसर, तो थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके, नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस डू द वोटर्स जनरली चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स को कैसे चूज किया जाता है? तो ऑप्शंस क्या है? दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम, दे कैन चूज हु विल फॉर्म गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। तो इसका मतलब है कि वोटर्स कैसे चूज करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स? जो उनके लिए लॉज बनाए, रूल एंड रेगुलेशंस बनाए और सही डिसीजंस ले और गवर्नमेंट को प्रॉपरली गाइड करके लॉ मेकिंग में मदद करे। कोई पार्टी ऐसा उसको मेजोरिटी की तरफ लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, यानी कि आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन डी, ऑल। ओके, ऑप्शन डी, ऑल। व्हिच इज नॉट ए साइन ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कौन सा आपका इसमें से कौन सा साइन नहीं है? मतलब कौन सा ऑप्शन डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है? सो एवरीवन शुड वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। ये डेमोक्रेटिक का रूल है, सबको इक्वल राइट मिलेगा। दे शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम, पार्टीज एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। ये डेमोक्रेसी का एक ऑप्शन है। कोई भी खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान, और लोगों को ऑप्शन दे कि मैं भी हो सकता हूं तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव्स। तो लोगों के पास मल्टी ऑप्शन रहेगा तो बेहतर चूज करेंगे। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इलेक्शन एक कांस्टेंट गैप में होना चाहिए, नहीं तो एक आदमी को आप चूज करके बैठा दिए लंबा टाइम तक, वो मोनोपोली करने लग जाएगा, फिर वो डेमोक्रेसी का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। ऑप्शन डी, इट इज ए मस्ट द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। कोई कैंडिडेट जो लोगों के द्वारा प्रीफर किया गया है वही इलेक्टेड होगा। क्या ये डेमोक्रेसी का है? देखिए, लोग, अगर वो बंदा खड़ा नहीं होना चाह रहा इलेक्शन में और लोग बोले नहीं इसी को लीडर बना दो, तो वो इलेक्टेड होगा? जरूरी नहीं, क्योंकि वो जब कोई इलेक्शन प्रोसेस में अपने आप को नेता बनाने के लिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लोग बोलने से उसको भेजा नहीं जाएगा जब तक वो खुद का उसका विलिंगनेस नहीं होगा कि मैं इनका नेता बनूंगा, वो खुद विलिंगनेस ना दे। तो ये डेमोक्रेसी में नहीं होता है कि लोग जिसको बोले कि ये बन जाए, तो नहीं होगा ऐसा। पहले उसको अपने आप को सोचना है कि मुझे बनना है, और लोग भी सपोर्ट करें तब जाके वो बन सकता है रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो ऑप्शन डी इसका आंसर है, ऑप्शन डी, राइट। इज इट गुड टू हैव कंपटीशन? यस, कंपटीशन होना सही है, क्योंकि कंपटीशन होने से ही आप बेहतर चीज बाहर आता है। अदरवाइज वो गारंटेड बन जाता है, लोगों के लिए सोचते हैं कि सब कुछ गारंटेड है। कंपटीशन से ही बेस्ट चीज लोगों को मिलता है। व्हाट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फंक्शनलिज्म? ओके, फैक्शनलिज्म, सॉरी, नॉट फंक्शनलिज्म, इट इज फैक्शनलिज्म। ओके, व्हाट क्रिएट्स ए सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड फैक्शनलिज्म? तो डेमोक्रेसी, नॉन डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कंपटीशन, एक्सट्रीम पॉलिटिकल
कंपटीशन, डिसयूनिटी और फैक्शनलिटी कौन पैदा करता है? दैट इज एक्सट्रीम पॉलिटिकल कंपटीशन। जब एक्सट्रीम होता है तो कट थ्रोट वाली सिचुएशन आ जाता है, यानी कि मारने मिटने जैसा हो जाता है। भाई मुझे ही बनना है और कौन मेरे सामने आएगा तो मैं उसको मार दूंगा, या ऐसा कुछ डर्टी पॉलिटिक्स करूंगा या कुछ और करूंगा जो आपके सोसाइटी के लिए सही नहीं है। दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉलिटिकल कंपटीशन इज नॉट गुड फॉर एनी डेमोक्रेसी और इट क्रिएट्स डिसयूनिटी। ओके, व्हाट हैपेंस इन फैक्शनलिज्म? फैक्शनलिज्म में क्या होता है? डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स ऑफन level allegation against one another. Parties and candidates often use dirty tricks to win election. Electoral fight does not allow sensible long term policies to be formulated. तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑप्शन डी होगा, ऑल। मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, अपन एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं, और ये जो आपस में फाइट है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज को बनने से रोकता है। नहीं, ये बन जाएगा तो कोई सपोज पॉलिटिकल पार्टी कुछ अच्छा सोच रहा है और दूसरा पार्टी समझ रहा है कि इसको बन जाने से इसको माइलेज मिल जाएगा, अगर ये चीज़ बन जाए, वो बना देगा तो फिर उसको अगले बार भी इलेक्शन में वोट मिल जाएगा। तो अदर पार्टी कुछ लूफुल्स निकाल के उसको प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें, डर्टी चीज़ें होता है, सिर्फ अपना फायदा के लिए, लोगों का फायदा जब नहीं सोचा जाता है, वो सबको हम फैक्शनलिज्म बोलते हैं। ये सब चीजें उस फैक्शनलिज्म में होता है, राइट। तो पार्टीज एंड कैंडिडेट ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन। वाई पार्टीज एंड कैंडिडेट्स डर्टी ट्रिक्स क्यों खेलते हैं? क्या वो लोगों का सेवा करना चाहते हैं तभी डर्टी ट्रिक्स खेलते हैं, डराना चाहते हैं, या टू एडवांस देयर करियर, या ये सब चीजें? मेनली कोई सर्व करने के जो डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है तो वो फेयर इलेक्शन में बिलीव रखेगा, और जो क्लीन पॉलिटिक्स करना चाहता है, और जो डर्टी पॉलिटिक्स करेगा मतलब वो सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, टू एडवांस देयर करियर, यानी कि ऑप्शन बी। व्हाट इज ऑप्शन बी? ऑप्शन बी, राइट। व्हाई डज इलेक्टोरल कंपटीशन वर्क? How does electoral competition work? By giving speech and campaign, by newspaper and periodicals. It gives the political contestants incentive. If they fail to satisfy the voter with their work, they will not be able to win again. ये जो कंपटीशन में क्या होता है, अगर वो वोटर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो वो दोबारा से नहीं आएंगे, ये मेन चीज है। तो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, ऑप्शन डी, राइट, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट हैपेंड इन जनरल इलेक्शन? इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम, आइदर ऑन द सेम डेट। इलेक्शन आर हेल्ड इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्शन आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड नन। देखिए, ये बहुत तरह का इसमें होता है, बट मोस्टली इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी एट द सेम टाइम। सेम टाइम में होता है, मतलब एक बार में ही सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं, बाई इलेक्शन वगैरह की नहीं बात कर रहे हैं। जनरल इलेक्शन सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होता है, डिजल्व हो जाता है, असेंबली हो या ये, उसके बाद होता है आइदर ऑन द सेम डे और 2-3 दिन छोड़ के पार्ट बाई पार्ट में होता है, बट वन गो में होता है, एक ही बार में होता है, और एक ही बार सारे लोगों के लिए चूज किया जाता है। व्हाट हैपेंस इन बाई इलेक्शन? बाई इलेक्शन क्या होता है? तो इसमें ऑप्शन ए रहा, ठीक है, ऑप्शन ए। तो 10, व्हाट इज बाई इलेक्शन? इलेक्शन आर हेल्ड इन फ्यू कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी, इलेक्शन आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेज इन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, समटाइम्स इलेक्शन आर हेल्ड ओनली इन वन कॉन्स्टिट्यूएंट टू फिल द वैकेंसी कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर। ये ऑप्शन डी होगा। समटाइम्स एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी होता है, या एक से दो भी में भी हो सकता है, अगर बंदा वहाँ का मेंबर जो है वो मर गया है, डेथ हो गया है, या फिर उसने रिजाइन कर दिया, तभी होता है। सो ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं। इन आवर कंट्री वी फॉलो डेस सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, दिस इज नॉट रिलीजन, एरिया बेस्ड। ओके, कास्ट बेस्ड नहीं है, एरिया बेस्ड होता है। इस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, वो किसी भी कास्ट का हो सकता है। रिलीजन बेस्ड भी नहीं होता, कल्चर बेस्ड भी नहीं होता।
हमारा एरिया बेस्ड ही चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है कि ये रिजर्व रहेगा या फिर कोई भी लड़ सकता है, उस बेसिस पे होता है एरिया बेस्ड। ओके, क्राइटेरिया एरिया बेस्ड। तो ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। फॉर लोकसभा इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डेस नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया गया है लोकसभा इलेक्शन में? इट इज ऑप्शन सी 5 4 3। देखिए यहाँ सीरियल फॉर्म में है 5 4 3, याद रखने के लिए बहुत ईजी है, 5 4 3, राइट, ऑप्शन सी। करंटली इन लोकसभा डेस्ट नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए कितने सीट रिजर्व हैं? यस, टेल मी। इट इज 84, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 84, राइट। शेड्यूल ट्राइब के लिए कितने हैं बताइए? इट इज डी, सॉरी सी, इट इज ऑप्शन 47, ऑप्शन सी 47। 1947 में हमारा कंट्री आजाद हुआ था, वहीं 47 शेड्यूल ट्राइब के लिए। सो व्हिच इज नॉट ए रिजर्व्ड क्लास? रिजर्व्ड क्लास इसमें से कौन नहीं है? देखिए एसटी है, एससी है, ओबीसी भी रिजर्व कास्ट है, जनरल वाला रिजर्व कास्ट नहीं है, जो बच गया वो जनरल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ द अदर नेम फॉर द वोटर लिस्ट? वोटर लिस्ट को अदर नेम क्या बुलाया जाता है? इट इज इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल। 16 का ऑप्शन है सी, इलेक्टोरल रोल। व्हिच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज? कौन से राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, जिसमें 80 है। 80 कितने हैं? 80। ऐसे बहुत सारे जगह है, स्टेट्स हैं जिसमें 1 2 करके कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, ठीक है। ओके, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डज इंडिया, सॉरी डज उत्तर प्रदेश है? ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऑप्शन डी 80। 80 कितने? 80, ऑप्शन डी 80। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स ए न्यू सिस्टम ऑफ एपिक हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। इसका क्या मतलब है? इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। एपिक का मतलब ई फॉर इलेक्शन, पी फॉर फोटो, आई फॉर आइडेंटिटी, सी फॉर कार्ड। ओके, ये इंट्रोड्यूस हुआ है। इन ऑर्डर टू बी ए कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन द मिनिमम एज क्या होना चाहिए? अगर कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहा है तो कितना एज होना चाहिए उसका? इट इज 25। ऑल इलेक्शन इट इज, आप अगर एमपी एमएलए कुछ बनना चाहते हैं तो 25 साल के होना आपको जरूरी है कल इलेक्शन लड़ने के लिए। पार्टी नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट। क्या बोलते हैं इसको? पार्टी टिकट, ऑप्शन सी पार्टी टिकट। जनरली हम सुनते होंगे यार उसको पार्टी टिकट मिला, यानी कि वो एमपी एमएलए या कोई भी इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करने के लिए पार्टी के तरफ से खड़ा होने वाला कैंडिडेट को बोला जाता है कि उसको पार्टी टिकट मिला कि नहीं, मतलब टिकट मिलने को उसका कैंडिडेचर बोला जाता है, मतलब उसका इलेक्शन फाइटिंग बोला जाता है। Okay, next question. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of. देखिए अभी एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कुछ दिन पहले, तो उसमें बोला गया था सारा कैंडिडेट अपना क्या करेंगे बताइए? अपना जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसका डिक्लेरेशन देंगे, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका डिक्लेरेशन देंगे, ठीक है। और यही मेन चीज़ है। और उसके अंदर मतलब ऊपर कोई केस नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं है या है चल रहा है कुछ, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे। कोई क्रिमिनल केस अगर उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है तो ये सारे के सारे होंगे आपके ऑप्शन। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल। ओके, यहाँ पे लिया है ना सीरियस क्रिमिनल केसेस, डिटेल ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, एसेट मतलब जितना प्रॉपर्टी वगैरह, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा ऑप्शन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ द इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज रिप्रेजेंटेटिव, द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज दे प्रीफर। क्या होगा? 23, इट इज ऑप्शन डी, गिव पीपल ए गवर्नमेंट, देने के लिए लोगों को,
उनका रिप्रेजेंटेटिव चूज करने के लिए, पॉलिसीज उनके प्रेफरेंस के हिसाब से बनाने के लिए, ये सब मतलब इलेक्शन का पर्पस है, तो ऑल होगा, राइट। द कैंपेन टेक प्लेस फॉर ए पीरियड ऑफ बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ पोलिंग। कैंपेन यानी कि प्रचार, कैंपेन इज टेक प्लेस फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिन के लिए कैंपेनिंग होता है। आप जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है, भाई इस राज्य में इस दिन इलेक्शन होगा, और पोलिंग यानी कि वोट डालना तक कितने दिन का टाइम मिलता है, दैट इज 2 weeks। ओके, ऑप्शन ए 2 weeks, राइट। द कांग्रेस पार्टी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ रिमूव पॉवर्टी इन लोकसभा इलेक्शन इन द ईयर, कौन से ईयर में लोकसभा इलेक्शन में बोला था गरीबी हटाओ कांग्रेस ने, दैट इज ऑप्शन ए 1971 में ये स्लोगन कांग्रेस ने दिया था। और हु गैव द स्लोगन टू सेव डेमोक्रेसी इन 1977, कौन से पार्टी ने डेमोक्रेसी बचाओ स्लोगन दिया था। कांग्रेस ने दिया था स्लोगन गरीबी हटाओ, और डेमोक्रेसी बचाओ ये किसने दिया था, जनता पार्टी ने दिया था। उस समय बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, कांग्रेस तो बोल दिया, दूसरा पार्टी ऑप्शन में नहीं है, तो जनता पार्टी ही ऑप्शन है, राइट। ऑप्शन सी जनता पार्टी, राइट। नेक्स्ट, द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ लैंड टू द टीलर इन द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन, द लेफ्ट फ्रंट यूज्ड द स्लोगन ऑफ द लैंड टू द टीलर, लैंड टू द टीलर, ये स्लोगन दिया था वेस्ट बंगाल इलेक्शन में, कब दिया था, दैट इज इन 1977, सेम 77 में। ओके, अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ कैंडिडेट्स कैन नॉट, क्या नहीं कर सकते, किसी को ब्राइव और थ्रेटन किसी को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजियन, किसी को बोलो कि मैं उस कास्ट का हूं, मेरे को वोट दो अपने कास्ट का, तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। स्पेंड मोर देन 25 lakhs इन लोकसभा एंड 10 lakhs इन असेंबली इलेक्शन, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो लिमिटेशन क्या है यहाँ, और एक क्वेश्चन निकलता है कि लोकसभा इलेक्शन का खर्चा जो करते हैं लोग इलेक्शन प्रचार में कितना तक कर सकते हैं। मैक्सिमम लोकसभा में 25 lakhs एंड जो विधानसभा असेंबली में 10 lakhs। ओके, 10 lakhs एंड 25 lakhs, तो ये सब कुछ नहीं कर सकते, तो ऑल होगा। ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस, ऑप्शन डी इज द राइट चॉइस। ओके, चलिए नेक्स्ट, इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिपोर्टेबल टू द प्रेसिडेंट, यस, नो, पार्शियली रिपोर्टेबल, नो, ऑन इमरजेंसीज, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करते। पीपल्स पार्टिसिपेशन इलेक्शंस इज यूजुअली मेजर्ड बाय, लोगों का पार्टिसिपेशन इलेक्शन प्रोसेस में, वोटिंग प्रोसेस में क्या बोलते हैं इसको, वोटर्स लिस्ट, वोटर टर्नआउट फिगर, अपीयरेंस ऑफ वोटर, काउंटिंग ऑन द स्पॉट ऑफ द इलेक्शन डे, व्हाट इज दैट, वोटर्स टर्नआउट फिगर। ऑप्शन बी इज द राइट चॉइस। ठीक है, तो अभी इतना ही आज के लिए, और भी क्वेश्चंस आएंगे, सारे चैप्टर के आएंगे, सारे एसएसटी के आएंगे, सब कुछ आएंगे आपके लिए इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अभी हमने लॉन्च किया है 29 रुपीज़ में मेंबरशिप, उनको बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मिलने वाला है, सो प्लीज़ ज्वाइन, टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू।